पहाड़ों पर जाके बैठी हुई है, उसके मंदिर में आग लग गई है, लेकिन वो लोगों को ये सूचना दे रही है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मुझे मानना छोड़ दीजिए, मेरे पास आना छोड़ दीजिए, मनुस्मृति को जला रहे हैं। तो साथियों, उस समय कैसा खतरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके लिए तो मरने वाली बात है। उनके लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है कि अपने आप को जो नीच कहने का काम करते हैं। कोई जूते मारता है तो क्या उसकी लोग पूजा करते हैं क्या? कभी देखा को क्यों जला रहे हैं? ईवी पेरियर रामास्वामी जी हिंदुओं के देवी देवताओं में, उनकी मूर्तियों में जूते क्यों मार रहे हैं? यह आग इसलिए लगी है साथियों, ताकि इस देश के लोग उसकी जांच कर सकें कि क्या इस मंदिर में बैठी हुई देवी में कोई शक्ति है या नहीं है। हेलो, माइक टेस्टिंग। साथियों, आवाज़ तो आ रही है ना? मुझे उम्मीद है आपको पूरी आवाज़ आ रही होगी। जय भीम, नमो साथियों। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने कभी पिछले वीडियो में ऐसा नहीं कहा है कि मेरा माइक ठीक से काम तो कर रहा है ना। साथियों, आप कई प्रोग्राम्स में गए होंगे जहाँ पर आपने प्रोग्राम को शुरू होने से पहले जो साउंड सिस्टम वाला है वो माइक को टेस्ट करता है और बार बार आपको एक आवाज़ सुनाई देती होगी, हेलो माइक टेस्टिंग। यानी कि वो माइक को टेस्ट कर रहा है कि जो वैज्ञानिकों ने अपने इतने अथक प्रयासों के द्वारा जो माइक बना के हमें सुपुर्द किया है, हमें दिया है, क्या वह भलीभांति कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे जो आवाज़ की हमें अपेक्षा है वह आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। साथियों, इसी तरह से हम वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई किसी भी चीज़ को, कोई भी गैजेट हो, कोई भी आविष्कार हो, उसका हमेशा हम उसको पहले उसकी जांच करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, और बिना जांच किए हम कभी भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, क्या हम धार्मिक मामलों में भी ऐसा ही करते हैं? नहीं साथियों, हम अपने धार्मिक मामलों में हमेशा अंधविश्वासी हो जाते हैं, अंधश्रद्धालु हो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं, और उस अंधभक्ति के आलम में हम कुछ भी करे जाते हैं और कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ भी करा लेता है। लेकिन साथियों, जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं धार्मिक संदर्भ में, यानी कि मंदिर, देवी देवता, ईश्वर, ये सब चीज़ें बार बार अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कि हमारी जांच करो। लेकिन हम अंधभक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं और अंधविश्वास से इतने लबालब हो जाते हैं कि फिर किसी बात को सोचने की हमारे पास कोई जगह ही नहीं बचती है। कोई बात ही नहीं है कि हम कुछ और सोच ही सकें। तो साथियों, अभी आपने देखा होगा कि शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए और शेरा वालिए और पहाड़ा वालिए के मंदिर में आग लग गई। आखिर यह आग क्यों लगी? यह आग इसलिए लगी है साथियों, ताकि इस देश के लोग उसकी जांच कर सकें कि क्या इस मंदिर में बैठी हुई देवी में कोई शक्ति है या नहीं है। साथियों, आपने आग से जुड़ा हुआ एक प्रकरण और देखा होगा, वह है सीता मैया की अग्नि परीक्षा, जिसमें सीता मैया बिल्कुल साफ और सुरक्षित निकलकर बाहर आ जाती हैं और उनकी अग्नि परीक्षा सफल हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमने किसी भी देवी देवता और ईश्वर तक को अग्नि परीक्षा या बाढ़ में, आंधी में, तूफान में सफलतापूर्वक बचकर बाहर आते हुए नहीं देखा है। और इसी प्रकार जब हम हिंदुओं के माइथ्स को यानी मिथक्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक होली का भी प्रकरण आता है, जिसमें होलिका जल जाती है लेकिन प्रहलाद उस आग में से सुरक्षित बचकर निकल जाता है। तो साथियों, आखिर ये है क्या? ये जो दो कहानियां आपको बार बार सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, इसका असली सच क्या है? अगर ये लोग जो साधारण व्यक्ति के तौर पर इस दुनिया में आए, सीता साधारण व्यक्तियों की तरह जी थी, और होलिका या प्रहलाद जो है साधारण व्यक्ति था, कुछ भी उसके अंदर जो है ऐसा नहीं बताया गया कि जो ईश्वरीय चमत्कार हो या कुछ भी हो। जब ये उन ईश्वरों के चमत्कारों के द्वारा खुद को बचा सकते हैं या आग में से सुरक्षित निकलकर आ सकते हैं, तो स्वयं ईश्वर का क्या होना चाहिए साथियों? तो साथियों, जब ईश्वर या कोई देवी या देवता ऐसे संकटों में आता है तो उसको अपने आप को साबित करना चाहिए कि मुझे भी
इन आपदाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मैं सुरक्षित हूँ। साथियों, हमने हरिद्वार में कई बार देखा है, जो गंगा के बीच में जो मूर्ति लगी है, शिव की मूर्ति जो लगी है, उसमें जो पानी उसकी चोटी से भी ऊपर बहने लगता है, तो कई बार वो बच जाती है। और जब बच जाती है तो जो अंधभक्त हैं वो ये कहते हैं कि ये शिव की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है। अबे गधो, मूर्खो, जरा सोचते क्यों नहीं हो भाई? वह मूर्ति टूटती भी तो है। सबको पता है कि वहां से पानी का जो कटाव है, पानी का कटाव ऐसा होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों को वो काट देता है। ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। आप जितने भी बड़े बड़े पहाड़ों में जाएंगे जो पत्थर के हैं, जहाँ से नदियाँ गुजरती थी कभी जो है, तो वहाँ पत्थर को कटा हुआ पाएंगे। पत्थर गोल हो जाते हैं, आज नहीं तो सालों साल जब पानी उनके बहता है वहाँ से जो है, तो वो पत्थर गोल हो जाते हैं, पत्थरों की शेप बदल जाती है। तो वो मूर्ति कैसे बच जाएगी? और कोई मूर्ति बची है क्या? साथियों, इसी प्रकार से जो शेरा वाली है, पहाड़ा वाली है, उसके मंदिर में आग लग गई और वो अपने आप को बचा नहीं पाई। इस बार फिर से उसने अपने आप को अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत किया कि हे भक्तों, तुम ये जान लो कि मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं है। हे भक्तों, तुम ये जान लो कि मेरे चमत्कार को बता बता कर ये जो पंडे पुजारी हैं, ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, तुम लोगों का शोषण कर रहे हैं और तुम अपने आप को इनके शोषण से बचा लो। साथियों, वो माता जो है पुकार रही है, बार बार कह रही है, लेकिन उसके भक्त इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी देखना, वो मंदिर में से जब आग शांत हो गई, उसके बाद जो है उसमें जो नुकसान हुआ है उसको साइड करके, सही करके और उसको फिर से रिपेयर करके फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण कर देंगे, जिसमें कि जो भक्त गण हैं वो आएंगे और वहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा उसी तरह से प्रकट करेंगे जैसे पूर्व में कर रहे थे। साथियों, कुछ प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होते हैं कि आखिर ये जो पहाड़ा वाली है, शेरा वाली जो है, वो पहाड़ पर जाकर ही क्यों विराजमान होती है? पहाड़ पर ही उसने घर क्यों बनाया? और पहाड़ पर उसका घर है, पहाड़ पर उसने चमत्कार किया, चलो मान लेते हैं, लेकिन मानने के लिए कुछ बेस तो होना चाहिए, कुछ आधार तो होना चाहिए। उसने कोई साक्ष्य दिया है आज तक? कोई इतिहास है क्या? कोई इतिहास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। अगर इस बात को छोड़ दें कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, तो हम लोगों से जब वो भक्ति भाव में डूबे होते तो उनसे ये सुनते हैं कि ईश्वर हमेशा संकटग्रस्त लोगों की मदद करता है। और जितनी भी कहानियाँ, जितने भी मिथक हम पढ़ते हैं, उसमें उनका आधार यही है, आप ईश्वर की आराधना कीजिए, देवी देवताओं की पूजा कीजिए, ताकि वे जब आपके ऊपर संकट आएँ तो आपकी जो है वो मदद कर सकें। पिछली दो शताब्दियाँ गई हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार हुआ और इतिहास बहुत वैपुल्य मात्रा में हमारे पास मौजूद है। तो उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन पिछली 2 शताब्दियों में आपने कभी ऐसा पाया है कि जब जब इस मानवता पर कोई संकट आया हो, तो वहाँ उस संकट को दूर करने में किसी देवी देवता या किसी ईश्वर का कोई भी हाथ रहा हो? अब साथियों, किसी भी देवी देवता और ईश्वर का कोई हाथ हमें पिछली 2 शताब्दियों में नज़र नहीं आया है। और उससे पहले जो है हम जानते हैं कि जो हिंदू धर्म के अंधविश्वासी और धर्म के ठेकेदार लोग जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा है, मनगढ़ंत साहित्य लिखा है, कल्पनाओं से भरकर साहित्य लिखा है, और उसके द्वारा भी लोगों को लगातार बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक और बात सोचने की और समझने की है। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति का दहन करते हैं, तो हिंदू धर्मावलंबियों के मन में आग लग जाती है। वे आग से भर जाते हैं और वे अनाप शनाप बोलने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। जब ईवी रामास्वामी पेरियार जी ईश्वर और देवी देवताओं में चप्पलें बरसाते हैं, तो उनका विरोध होता है, उनकी मूर्तियां खंडित की जाती हैं, उनको गाली गलौज किया जाता है। साथियों, आखिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को क्यों जला रहे हैं? ईवी पेरियार रामास्वामी जी हिंदुओं के देवी देवताओं में, उनकी मूर्तियों में जूते क्यों मार रहे हैं? क्या उनको इस बात का कोई शौक़ है? क्या हिंदुओं को ठेस पहुँचे? क्या इस देश के एक वर्ग को, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, वे आहत हों, इसका कोई उनको शौक़ है? साथियों, अगर इस बात की जांच करें तो जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे ईश्वर की शक्ति से बहुत ही भयभीत रहते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि ईश्वर में बहुत चमत्कार है, बहुत शक्ति है, और ईश्वर अगर कुछ अच्छा कर सकता है तो ईश्वर बुरा भी कर सकता है।
और ईश्वर की आराधना अगर हमने अच्छी तरह से नहीं की, जो विधि और विधान ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है उनके धर्म ग्रंथों के माध्यम से, अगर उसके हिसाब से हमने पूजा अर्चना नहीं की, तो ईश्वर हमारा अनिष्ट भी कर सकता है, हमें नष्ट भी कर सकता है। इस भय के कारण जो है हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन देवी देवताओं में और ईश्वरों में उलझा रहा। अब इस उलझन के कारण एक व्यक्ति हमारे समाज के लोगों पर लगातार जूते मार रहा है। अरे कोई जूते मारता है तो क्या उसकी लोग पूजा करते हैं क्या? कभी देखा है आपने? हमारे समाज के लोगों पर ब्राह्मण लोग रोज जूता मारते हैं। कैसे जूता मारते हैं? अरे तुम भी हिंदू हो, अरे तुम भी हिंदू हो। हाँ हिंदू हैं तो कैसे हिंदू हैं? वो हिंदू नहीं बोलते हैं। जब राजनीतिक सत्ता का महासंग्राम होता है तब ब्राह्मण हमें यह बात कह के भ्रमित करता है कि तुम भी हिंदू हो। उसके अलावा हमेशा वह आपसे आपकी जाति पूछता है। आपको ये नहीं कहता कि आप हिंदू हो, वह कहता है कि कौन सी जाति के हो। और जो हमारे समाज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके लिए तो मरने वाली बात है। उनके लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है कि अपने आप को जो नीच कहने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारे लोग जब भी अपने आप को हिंदू कहते हैं तो अपने आप को वो नीच कहते हैं। कैसे नीच कहते हैं समझने वाली बात है। जब आप अपने आप को हिंदू कहते हो तो हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है और हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। ये भी साबित हो चुका है। मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह चुके हैं। चलिए ये बात तो तय हो गई कि कोई भी हिंदू नहीं है। तो अब आखिर हैं क्या? जब आपको लोग हिंदू बोलते हैं और आप भी अपने आप को हिंदू बोलते हो तो आप हो क्या? हिंदू धर्म नाम का हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र है तो ब्राह्मण का जिक्र है, उसमें जिक्र है तो क्षत्रिय का जिक्र है, उसमें जिक्र है तो वैश्य का जिक्र है, उसमें जिक्र है तो शूद्र का जिक्र है। अब ब्राह्मण तो आप नहीं है, क्षत्रिय आप नहीं है, वैश्य भी आप नहीं है, तो क्या रह गए? शूद्र। और शूद्र को ये ब्राह्मण क्या कहता है? ये ब्राह्मण के जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं? शूद्र को नीच कहते हैं ना, नीच, अछूत, यही सब कहकर जो है बुलाते हैं। ये जो बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दलित व्यक्ति, कोई भी चमार समाज का व्यक्ति, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जब अपने आप को हिंदू कहता है तो अपने आप को हिंदू कह के गौरवान्वित नहीं करता। वो अपने आप को हिंदू कह के अपने आप को नीच कहकर अशोभनीय शब्द अपने लिए ही प्रकट करता है। तो इस तरह की मूर्खता हमारे समाज के लोग करते हैं और इस तरह की मूर्खताओं से बचाने के लिए हमारे इन महापुरुषों ने बड़े यत्न किए। इतने यत्न किए कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया। आज अगर आप किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ एक शब्द भी बोल देते हो तो आपकी जान पर बन आती है, आपको धमकियां आने लगती हैं, आपकी हत्या के प्रयास आते हैं, आप जानते हैं। तो सोचिए उस समय में जबकि इस देश की कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई संविधान नहीं था, उस समय यानी कि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति दहन कर रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं। तो साथियों उस समय कैसा खतरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झेला होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। पेरियर रामास्वामी ने जब राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाकर और उनको रथ पे बैठाकर और पूरे शहर में जब उनको जूतियां मारते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली, तो साथियों वह कितना उनके जीवन को संकट में डालने वाला कार्य था। लेकिन साथियों इन दोनों महापुरुषों ने और हमारे अन्य महापुरुषों ने अपने जीवन को भी संकट में डालकर ऐसे कार्य क्यों किए, इस बात को हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ऐसे कार्य उन्होंने इसलिए किए क्योंकि जो हमारा समाज है, जो अंधविश्वास में झगड़ा हुआ है, जो प्राकृतिक शक्तियों के अंधविश्वास में झगड़ा हुआ है, उनको उस प्राकृतिक शक्ति से बाहर निकाला जा सके, ताकि वे चमत्कारों में विश्वास करना छोड़ दें, ताकि वे वैज्ञानिक सोच अपने भीतर डेवलप करें। क्योंकि साथियों आपको मनुस्मृति हर तरह से आपके हक और अधिकारों को छीनने का काम करती है। आप कभी भी आपने मनुस्मृति तो पढ़ी नहीं होगी, आप एक बार अगर मनुस्मृति पढ़ लें तो आपको ना तो शिक्षा लेने का अधिकार है, ना आपको बल पैदा करने का अधिकार है अपने भीतर, ना आपको कोई व्यवसाय करने का अधिकार है, और इसके अतिरिक्त आपको जो साधारण जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पेशवाओं के राज्य में जब कोई व्यक्ति पूरा मूल्य चुकाने के बाद
वस्त्र की दुकान से अपने वस्त्र भी खरीदता था तो उस वस्त्र को सीधा सीधा उस व्यक्ति के हाथ में नहीं देता था दुकानदार, बल्कि पहले उस वस्त्र को कीचड़ में गंदा करता था और उसके बाद उस व्यक्ति को, शूद्र समाज के व्यक्ति को वह वस्त्र प्रदान करता था। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि हमारे महापुरुषों ने ये जो श्रम किया, ये जो अपनी जान को जोखिम में डाला, वो इसलिए डाला कि ताकि आप इस बात को समझ सकें कि इन देवी देवताओं में, इन ईश्वरों में किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं है। आप परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं, आप उनसे ज़्यादा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनसे अधिक परिश्रमी नहीं हैं। जो व्यक्ति इन चमत्कारों में विश्वास नहीं करता और जो इनकी खिलाफत करता है, उसको आज तक इन प्राकृतिक शक्तियों ने किसी भी तरह का कोई दंड नहीं दिया। जब मनुस्मृति का अध्ययन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव ने कर दिया तो उसके बाद उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आया। जिस तरह के संकटों की हम कल्पना करते हैं अपने जीवन में कि यदि हमने किसी देवी देवता का अपमान किया तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होगा। हमारे लोगों को कभी भी इन हिंदू देवी देवताओं या किसी भी धर्म के किसी भी जो चमत्कारी शक्तियां हैं उनके ऊपर इस तरह से करने का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि उनका अपमान हो। लेकिन साथियों, जब एक व्यक्ति यह कहता है कि इस मूर्ति में शक्ति है तो उसकी जांच आवश्यक है। तो उसकी जांच कैसे की जाए? तो उस मूर्ति का अपमान जो सबसे घोरतम, जो सबसे अधिक अपमान हो सकता है, ताकि वह मूर्ति अगर सोई हो, अगर उसके अंदर चेतना ना हो, तो उस अपमान से कम चेतना युक्त हो जाए, जाग जाए और जाग कर कम से कम अपनी रक्षा कर ले या उस व्यक्ति को दंडित कर दे। इसलिए हमारे समाज के लोग समय समय पर ये करते हैं। लेकिन ऐसी ही प्रतिक्रांति ये लोग करते हैं हमारे खिलाफ, जब हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ते हैं, जब वो बुद्ध के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि आप लोग ऐसा बोलते हो कि इस मूर्ति के अंदर चमत्कार है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि इस मूर्ति के अंदर चमत्कार है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि ये मूर्ति जो है अब आपको दंडित करेगी या आपका अनिष्ट हो जाएगा, अब आपका जीवन संकट में आ जाएगा। हम लोग कभी भी इन बातों को नहीं बोलते हैं। यही सोच में लाने वाली बात है कि आप जब अपने शब्द बोलते हैं तो उनको पहले तोलिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों में मूर्ति जब लगाई जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ब्राह्मण उसमें पूजा के द्वारा पूजा अर्चना करके प्राण प्रतिष्ठा करता है। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। प्राण प्रतिष्ठा होता है यानी कि उस मूर्ति में जो अभी तक प्राण नहीं था, प्राण से रहित थी, अब उसके अंदर ब्राह्मण ने अपने मंत्रों के द्वारा प्राण डाल दिए हैं। अब जिसके अंदर प्राण डाल दिए हैं तो अब तो कुछ करे। पिछली 2 शताब्दियों में हमने एक भी ऐसा संकट नहीं देखा। बड़ी बड़ी महामारियां आई, बड़े बड़े महायुद्ध इस मानव जाति ने देखे, लेकिन इस मानव जाति को किसी भी संकट से बचाने के लिए कोई भी देवी देवता, कोई भी ईश्वर उतर कर इस दुनिया में नहीं आया, इस दुनिया में अवतार नहीं लिया। अभी हाल का आपके सामने कोरोना का मामला चल रहा है। इस कोरोना महामारी के दौरान पिछले 2 साल हो चुके हैं और पिछले 2 साल में कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। और जो ये हिंदू लोग, जो अंधविश्वासी लोग हैं, उन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है। इस देश की सरकार ने बड़ी नालायकी दिखाई है कि लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई है और उससे टैक्स के रूप में नाना प्रकार से, और जब चुनाव हुए तो उसमें वोट भी इन लोगों का लिया। लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ ऑक्सीजन, जो कि प्राकृतिक चीज़ है, बहुत ही सस्ते दामों में हर किसी नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं करा पाए। इस देश के देवी देवताओं और ईश्वरों ने इस मामले में कोई हेल्प नहीं करी है। जो गलत काम करने वाले यानी सरकार में बैठे हुए लोग थे, उनको भी कोई दंड देने का काम नहीं किया है। और जो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में मर रहे थे, जिनके ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनकी ऑक्सीजन बढ़ाने का काम भी किसी देवी देवता ने नहीं किया। इसके अलावा साथियों, इससे अधिक दुष्टतम कार्य उन हॉस्पिटल ने किया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनके पास मरीज गए इस उद्देश्य को लेकर कि सरकारी हॉस्पिटल में उनकी जान नहीं बचेगी क्योंकि वहाँ लापरवाही है, वहाँ तो डॉक्टर चेक ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन निजी हॉस्पिटल में उनकी जान बच जाएगी। लेकिन साथियों, सुनकर बहुत ही दुख हुआ जब हमने कुछ जो वहाँ पे कार्यरत डॉक्टर्स थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और नर्सें थीं, उनको जब हमने सुना और उन्होंने बताया
कि वहाँ पर मरीजों को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन उनको नहीं दी गई थी। और जब से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती थी नर्सेज, तो उनको जो उनके आका जो हॉस्पिटल के जो मालिक हैं वो डांटते थे कि तुम्हें पता नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल करो। तो साथियों, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों ने पैसे भी काफ़ी खर्च किए, लेकिन तब भी उनकी जान नहीं बच पाई। वो जान बच सकती थी अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सकती, लेकिन साथियों वहाँ पर जान बचाने का उद्देश्य उन हॉस्पिटल्स का नहीं था, बल्कि उस लाश की कीमत पर पैसे कमाने का उद्देश्य उनका था कि चाहे वो जान बचे या ना बचे, लेकिन एक बॉडी से कितने पैसे कमाने हैं, ये उनके उद्देश्य में था। साथियों, इतने कुकृत्य, इतने दुखी करने वाले काम इस देश के लोग करते हैं, क्या उनके लिए ईश्वर या कोई देवी देवता कभी किसी प्रकार का दंड निश्चित किया उसने? क्या किसी ने उतरकर उनको आके समझाया कि तू ये क्या कर रहा है? और वे लोग भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके हर एक हॉस्पिटल में मंदिर बने हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। क्योंकि साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि आपके समाज में जगह जगह पर अवैध रूप से शराब बेचने वाले होंगे और चोरी करने वाले भी होंगे, डाका डालने वाले भी होंगे, जो भी समाज के खिलाफ अनैतिक कार्य हैं वे लोग भी हैं। चोरी चकारी, झूठ बोलना, चीटिंग करना, गबन करना, ऐसा करने वाले लोग हमारे आसपास रहते हैं, लगातार रहते हैं। लेकिन किसी देवी देवता ने आकर उनको ये नहीं समझाया कि आप ये अनैतिक कार्य मत कीजिए, बल्कि उलट अगर मैं कहूँ, और आप जानते भी हैं कि ये गबन करने वाले लोग, चोरी चकारी करने वाले लोग, यानी अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले लोग स्वयं इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वरों की आराधना करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, उनमें बड़ा बड़ा दान करके आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ईश्वर पे खुद संकट आ गया है कि वो किसकी हेल्प करे और किसकी हेल्प ना करे। साथियों, अगर ईश्वर न्यायिक होता, अगर कुछ उसके अंदर चमत्कारिक शक्ति होती, तो सबसे पहले तो वो इस देश के लोगों को, इस दुनिया के लोगों को यह समझाने का प्रयास करता कि आप गलत काम मत करो, और उनको दंडित करने का काम करता। पहाड़ों पर जाके बैठी हुई है, उसके मंदिर में आग लग गई है, लेकिन वो लोगों को ये सूचना दे रही है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मुझे मानना छोड़ दीजिए, मेरे पास आना छोड़ दीजिए, मेरे पास आने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इस देश के लोग लगातार उसमें फिर भी विश्वास किए जा रहे हैं और उसी के द्वार में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके दरबार में जाएंगे और उससे फिर याचना करेंगे, फिर मांगेंगे। तो साथियों, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप इस पाखंडवाद से निकलें, अंधविश्वास से निकलें और ये चमत्कारों में विश्वास करना छोड़ दें। आप विज्ञान पे विश्वास करें, क्योंकि आपको विज्ञान ने हर चीज़ काफ़ी टेस्टिंग के बाद मुहैया कराई है, जांच परख के मुहैया कराई है। और साथ ही सबसे बढ़कर बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात में भी विश्वास मत कीजिए, आप खुद जांच कीजिए। आपके पास दिमाग है, आपके पास साधन है, आप खुद जांच कीजिए। इस दुनिया में एकमात्र धर्म बुद्ध का धर्म है, एकमात्र जो महानतम व्यक्तित्व है वो बुद्ध का है, जो आपको यह संदेश देता है कि उनमें भी विश्वास मत कीजिए, बल्कि जांच कीजिए, जांच कीजिए और सिर्फ जांच कीजिए। और जांच करने के बाद ही आप किसी बात को अपने प्रयोग में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए, ताकि आपको कभी भी उसका नुकसान ना झेलना पड़े, बल्कि उसका फ़ायदा ही आपको हो। तो साथियों, मेरी भी बात आप मत मानिए और आप केवल जांच कीजिए। कम से कम आप जो है धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, कौन सी चमत्कारी शक्ति बताई गई है, आप वहां जाकर उसकी जांच जरूर कीजिए एक बार। और कोई भी देवी देवता, कोई भी ईश्वर किसी एक व्यक्ति का ही भला नहीं करता। अगर उसके अंदर चमत्कार है, चमत्कारी शक्तियां हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है या एक समाज के लिए नहीं हो सकती हैं, वह सभी के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। जैसे कि इस दुनिया में प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, हवा, पानी, जल और रोशनी, वो समान रूप से सबको मिलती है, कुछ भी इसमें प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। इसी प्रकार से यदि कोई प्राकृतिक शक्ति है, कोई ईश्वरीय शक्ति है, तो वो सबको समान रूप से मिलेगी, किसी भी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी। और यदि नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और आज तक का जितना इतिहास है वह हमें चीख चीख कर यही बताता है और बार बार हमें यह बताता है कि कोई भी प्राकृतिक शक्ति नहीं होती है, सुपर नेचुरल पावर्स नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी शक्तियों पर विश्वास करो, अपनी बुद्धि से जांच करो, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी विकास इस दुनिया में हुआ है वह विकास के माध्यम से हुआ है और वह मनुष्य की बुद्धि ने किया है। और मनुष्य की बुद्धि ही इस संसार में कुछ भी करने के लिए कारगर है।
तो साथियों, मैं इससे आपसे विदा लेता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे, ताकि यह वीडियो लोगों तक पहुंचे और लोग सोचें कि प्राकृतिक शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं। अगर वे सोचेंगे तो वे जांच करने की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे जैसे जांच करेंगे तो हमारा जो मिशन है, मूवमेंट है लोगों को जागरूक करने का, लोगों में वैज्ञानिक सोच को पैदा करने का, उसमें हम कामयाब होंगे। और इसके साथ ही साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जो है समाज के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि आपके आर्थिक सहयोग से इस समाज का कार्य संपन्न होता है। इस समाज के लिए जो कार्यरत लोग हैं वे अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन आर्थिक संपन्नता के अभाव में, आर्थिक साधनों के अभाव में हम लोग जो है ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं, बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खोजबीन आपके लिए नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए नहीं ला पाते हैं जो कि हम ला सकते हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप जो है कुछ भी जो आपसे संभव है आर्थिक सहायता अवश्य करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से हम आपकी इसी प्रकार सेवा करते रहें और आपको जो है नए नए वीडियोज़ आपके सम्मुख लाते रहें। और साथियों, आपको इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कोई पैसा कमाना नहीं है। अगर पैसा कमाना होता तो पैसा कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। कोई भी राजनीतिक दल अपने वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए तत्पर बैठा रहता है और बहुत अच्छा धन हमें दे सकता है, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक दल के वीडियोज़ नहीं डालते हैं, ना ही ऐसे कोई आपने वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे जिससे कि हम जो है धन कमा रहे हों। हमारा एकमात्र मिशन मूवमेंट यही है कि हम इस देश के लोगों को जागरूक कर सकें, उनके सामने हम जो है सच्ची बातों को ला सकें। और आपने पीछे भी देखा होगा, हमारे कई वीडियोज़ को यूट्यूब ने स्ट्राइक किया है। वो स्ट्राइक करने का मतलब यही है कि जो हम जब सच्चाई लेकर आते हैं, जब हमने सरकार की पोल खोली, जितनी सच्ची बात हम जब करते हैं तो उसको स्ट्राइक ले जाती है या उसको जो है वायरल होने से रोका जाता है। तो साथियों, हम इन समस्याओं से हर रोज़ दो चार होते हैं और आर्थिक संकट हमारे सामने सबसे ज़्यादा मुँह बाए खड़े रहता है। तो कम से कम आप जो है हमारी आर्थिक मदद करके हमें आगे बढ़ाने का मौका दे सकते हैं। और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे किया जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगे, और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे तो आप जो है उन सूचनाओं से महरूम रह जाएंगे जो सूचनाएं आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आपके जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद बेल आइकॉन का आपने बटन दबाना है, ताकि आपको बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तभी आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो मात्र सब्सक्राइब तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। और अगर आपको बेल आइकॉन का जो सिंबल है वो नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमारे चैनल का जो आइकॉन है NB न्यूज़ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो जो इंटरफेस खुलेगा उसके अंदर आपको जो है वह बेल आइकॉन दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दें और उसको क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा। और कई बार आपको यूट्यूब पे अगर आपने अपने ईमेल एड्रेस से वो वीडियो जो नहीं देख रहे हैं तो वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगता है, तब आप उस पर लॉगिन होते हो और उसके बाद ही आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हमारे समाज में जागरूकता का अभाव है, वह इस टेक्नोलॉजी को जानता नहीं है, इसलिए अधिकतर हमारे चैनल जो बहुजन समाज के चल रहे हैं वे सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा महरूम रहते हैं, इसीलिए अपनी बात को ज़्यादातर लोगों तक नहीं फैला पाते हैं। तो साथियों, अगर आप कोई भी यूट्यूब पर कुछ भी देख रहे हैं तो अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू देखिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आपके पास आता है तो उसके नीचे जब सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा तो उसको आप प्रेस करिए और बेल आइकन को दबाइए, तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से